और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं स्पीड न्यूज की। आम बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। बजट को लेकर की चर्चा, हर सेक्टर से अर्थशास्त्रियों से लिए सुझाव। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन का आगाज। सम्मेलन के शुभारंभ सत्र में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उद्घाटन सत्र को स्पीकर बिरला ने किया संबोधित। बिरला ने रशियन भाषा में डुब्रा उत्रा से अभिवादन कर शुरू किया अपना संबोधन। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक नहीं जाएगी भारतीय टीम। दुबई या श्रीलंका में मैच कराने की मांग। 2025 में फरवरी मार्च में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक पर अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं को आइटम नंबर 40 से 45 के बीच लिस्ट किया गया था। सभी हलफनामे के बाद कोर्ट नीट पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को करेगा। नीट पेपर लीक केस में रॉकी बिहार से गिरफ्तार आरोपी इसने ही पेपर सॉल्व करवाकर चिंटू को भेजा था। आरोपी ये है। सीबीआई को 10 दिन की रिमांड मिली है। सुप्रीम कोर्ट में नवनिर्मित मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर का सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उद्घाटन किया। कहा कि एक बहु सुविधा केंद्र है जिसे न्याय मिशन तक पहुंच के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ट में स्थापित किया। नंबी नारायण प्रकरण में सीबीआई का बड़ा खुलासा। 1994 में इसरो जासूसी प्रकरण में पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाया गया ताकि मालदीव की एक महिला की भारत में अवैध हिरासत को सही ठहराया जा सके। यूपी में प्रयागराज एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 250 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी ज्ञानेश पाठक गिरफ्तार। 50,000 रुपए के इनामी ज्ञानेश पाठक की एसटीएफ ने नागपुर के हुडकेश्वर इलाके से गिरफ्तारी की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना पर हमले को लेकर एक्शन तेज है। कठुआ के घने जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों ने ट्रक चालक समेत पूछताछ के लिए 50 लोगों को हिरासत में लिया। शीना बोरा मर्डर केस में नया मोड़। शीना के कंकाल गायब हिस्से नई दिल्ली में सीबीआई कार्यालय में मिले हैं। सीबीआई ने 24 अप्रैल को कोर्ट को शीना के अवशेषों के लापता होने की जानकारी दी थी। अवशेषों को सबूत के तौर पर पेश नहीं करेगी सीबीआई। हरियाणा में बसपा के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ेगी इनेलो। 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी। अभय चौटाला बोले दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा 12 जिलों में 17 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की स्थिति से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। भारी बारिश की वजह से असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से इंसान और जानवर दोनों का जीना मुहाल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ में 150 से ज्यादा जानवर डूब गए हैं, जिनमें से 9 दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे भी शामिल हैं। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का बैराज टूट गया, जिससे बवाना की जेजे कॉलोनी में पानी भर गया और पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज को डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग के पास ड्रेन नंबर 12 पर बने बैराज का निरीक्षण किया। कहा पिछली बार यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि वो तटबंध को तोड़ते हुए बैराज से टकराई थी, जिसकी वजह से बैराज टूट गया था। दिल्ली की मंत्री आतिशी हालात का जायजा लेने के लिए बवाना इलाके की जेजे कॉलोनी पहुंची। कहा हमने पानी को दूसरी सब ब्रांच में डाइवर्ट कर दिया है। आज शाम तक हैदरपुर, बवाना, नांगलोई में पानी का उत्पादन सामान्य हो जाएगा, उनकी तरफ से बताया गया था। आईटीबीपी ने पकड़ा सोने का बड़ा जखीरा। पहली बार आईटीबीपी ने बॉर्डर के पास पकड़ा सोने का सबसे बड़ा जखीरा। भारत चीन बॉर्डर के पास 1-1 किलो वजन वाले 108 सोने के बार जब्त किए। सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल के मद्देनजर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बाजार पहुंचकर कीमतों में नियमितता का औचक निरीक्षण किया है। डीईबी विभाग के एएसआई शेख अबू तुलाब ने ये बताया है कि आज हमने बाजारों का दौरा किया। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में ग्राहकों को ठीक दाम पर सब्जी मिल पाए ये देखने के लिए आए हैं। हम हर बाजार में रोज जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने इस्तीफा दिया है। ON सिंह बने यूपीएसएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष। यूपीएसएससी के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य हवालों का कारणों का हवाला देते हुए प्रवीण कुमार ने इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह के साथ सीएम राइज स्कूल के संचालन की पर समीक्षा बैठक भी की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सौगात। स्वामित्व योजना के तहत आमजन को सौगात दी है। संपत्ति प्रमाण पत्र और परिवहन विलेख का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रमाण पत्र का वितरण भी किया। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 2-1 से हराकर यूरो 2024 के फाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड लगातार दूसरी बार यूरो कप के फाइनल में नीदरलैंड को 2-1 से हरा चुका है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति है। राप्ती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कडरू क्षेत्र में स्थित राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गोदाम नंबर 3 में नमक की मात्रा ज्यादा है, लेकिन चीनी, चावल, दाल और गेहूं गायब हो रहा है। ऐसी बहुत दिक्कतें हैं जिसे हम देख रहे हैं। जिन विभाग की लापरवाही है उनके खिलाफ हम कार्रवाई जरूर करेंगे। सिरोही जिले के माउंट आबू में झूठी शिकायत को लेकर आम जनता में रोष है। बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोग। झूठी शिकायत को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। गलत नाम उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। पाली जिले के सुरायता में एसीबी के सब इंस्पेक्टर के मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में कमरे की दीवार टूट गई, लाइट फिटिंग जलने सहित कई नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि कमरे में परिवार के लोग सो रहे थे, उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। चौमू के जेडीए जोन 12 में चला अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर। मोरेजा गांव में 2 अवैध कॉलोनियों पर चलाए गए बुलडोजर। करीब 7 बीघा कृषि भूमि पर बसाई गई थी 2 अवैध कॉलोनियां। दोनों अवैध कॉलोनियों पर जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। धोद के विधायक गोवर्धन वर्मा ने बजट को लेकर सरकार का आभार जताया है। विधायक ने कहा कि इस बजट में लोसल को कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। इस दौरान लोसल के विवेकानंद चौक में आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। झुंझुनू में 26 जुलाई को शेखावाटी के करगिल योद्धाओं और वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर होगा आयोजन। पूर्व सैनिकों और डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झुंझुनू जिले को बजट में मिली कई सौगातें। बजट में इंदिरा गांधी नहर आधारित वृद्ध पेयजल परियोजना के तहत 7,582 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित है। जाखल, डूंडलोद, सुल्ताना नगरपालिका बनाने की घोषणा की गई है। विधि के क्षेत्र में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट NI एक्ट कोर्ट की घोषणा की गई है। चुड़ावा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की घोषणा की गई है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या नियंत्रण रैली का आयोजन किया गया और जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की गई। फलौदी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 76वें स्थापना दिवस पर ABVP की ओर से नगर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ABVP के 75 वर्ष की यात्रा पर चर्चा हुई और नंदकिशोर बोहरा को नगर विद्यालय प्रमुख बनाया गया। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी का दानपात्र खुला। मंदिर में इस माह आया है 18,95,55,471 रुपए का चढ़ावा। हालांकि दानपात्र से निकले सिक्कों की गिनती होना अभी बाकी है। अब तक दानपात्र से निकले चढ़ावे की राशि की 4 चरणों में गणना हो चुकी है। जालोर सिरोही सांचौर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय सिरोही मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश उन्होंने दिए हैं। जनता द्वारा खोदे हैंडपंप का पंचायत ने उठाया भुगतान की जांच हुई है। नवागरा पंचायत के छत्तर सिंह और मोहन कुंवर द्वारा अपने निजी खोदे हैंडपंप का पंचायत ने राशि उठाई थी। जांच अधिकारियों ने कि संबंधित परिवारों से पूछताछ। दोनों परिवारों ने कहा है पंचायत ने नहीं खोदे हैं हमारे हैंडपंप। सहायक विकास अधिकारी मुकेश ने वीडियो को विगत 4 साल का रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टाउन शहरी क्षेत्र में 3 नशा तस्करों के अवैध निर्माण को पीला पंजा
चलाकर जमींदोज किया है और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर भीलवाड़ा के कलेक्टर का सम्मान हुआ। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। करौली जिला मुख्यालय के समीप कल्लापुरा छाबर वन क्षेत्र में घायल मिले लेपर्ड की मौत हो गई। वन विभाग द्वारा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करौली पशु चिकित्सालय में लेपर्ड का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। विद्यालय की अतिक्रमण मुक्त भूमि में बच्चों ने नाच कर जताई खुशी। लक्ष्मीपुरा विद्यालय की 2.5 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। बच्चों का मिला खेल मैदान, अब हो सकेगा पौधारोपण। अतिक्रमण पर आसीन प्रशासन ने पीला पंजा चलाया। बूंदी में सखावदा गांव में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। विलायती बम्बूल की अवैध कुट्टी करते हुए 4 ट्रैक्टर और 3 कुट्टी की मशीनों को जब्त किया है। इसके बाद अवैध कुट्टी कारोबारियों में हड़कंप मचा। बालोतरा के समदड़ी थानाधिकारी गीता चौधरी ने चोरियों की वारदात का खुलासा किया है। 4 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। खरीद फरोख्त करने वाले सुनार जितेंद्र सोनी को गिरफ्तार किया है। रात्रि के समय घरों को निशाना बनाकर वारदात को ये चोर अंजाम दिया करते थे। सांचौर में बुजुर्ग से लूट से जुड़ा पूरा मामला है। शादी में मामेरा करने के लिए राशि लेकर जा रहे बुजुर्ग के साथ 2 युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात के सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गए हैं। 2 युवक बुजुर्ग का लगातार पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनसान जगह देखकर बुजुर्ग से 51,000 की लूट कर दोनों बदमाश भागते दिखाई दिए हैं। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे के बाद झाड़ियों में उतर गई कार। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। उदयपुर जिले के झाड़ोल में बने बांध की नहरों की मरम्मत के लिए विभाग ने 1.16 करोड़ रुपए का बजट जारी किया और 89 लाख रुपए में टेंडर भी जारी कर दिए हैं। ठेकेदार ने काम शुरू कर खत्म भी कर दिया है और ये नहरें एक बारिश तक नहीं झेल पाई हैं। पीसांगन पंचायत समिति के आईटी सेंटर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी रामकुमार टाडा ने जनसुनवाई करते हुए प्राप्त 15 परिवादों में से 2 परिवादों का हाथों हाथ निस्तारण किया, तो वहीं बाकी 13 परिवादों के निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। कोटा के लाडपुरा में घी की दुकान को चोर ने निशाना बनाया। शातिर चोर दुकानदार की नजर चूकते ही देशी घी से भरा हुआ पीपा लेकर फरार हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित दुकानदार गोपाल ने रामपुरा कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में जमकर बारिश हुई है। बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं बारिश के चलते कपासन में कई घरों में पानी भर गया है। वहीं नगर पालिका के नाले और नालियों की सफाई का दावा भी फेल हो गया है। प्रदेश की बजला सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया, जिसमें भीलवाड़ा जिले को भी कई बड़ी सौगातें मिली हैं। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई और साथ ही नगर परिषद से नगर निगम बनाने की घोषणा भी की गई। कोटा में कच्चा बनियान गैंग की फिर से एंट्री। 12 रोड पर कोरल पार्क कोचिंग एरिया में नजर आई गैंग। बीती रात गैंग के 5 बदमाशों ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक साथ 3 बाइक चोरी की गई। 2 बाइक बंद होने से भाग गए चोर। बजट को लेकर जालौर सांचौर जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने प्रेस वार्ता की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए हुई है बजट जारी हुआ है। जिलाध्यक्ष राव ने कहा कि बजट सराहनीय है। सिरोही में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता चढ़े पानी की टंकी पर। देर रात करीब 12 कार्यकर्ता चढ़े पानी की टंकी पर और मांगों को लेकर जमकर उन्होंने नारेबाजी की है। प्रशासन की काफी समझाइश के बाद कार्यकर्ता नीचे उतरे। श्रीगंगानगर में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में हुई है। ड्रग्स तस्करी की रोकथाम के लिए समस्त एजेंसियों को इंटेलिजेंस सूचनाएं साझा कर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ब्यावर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कहा है कि काफी समय से लंबित भूमि अवाप्ति के लंबित मुद्दों और राजस्व से जुड़े प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण करें। इसके लिए राजस्व अधिकारी ज्यादा से ज्यादा कोर्ट लगाएं। जिला कलेक्टर कौशल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। ब्यावर में सिंधी ब्रह्म खत्री समाज की ओर से ग्रीन ब्यावर अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के रीको एरिया स्थित सिंधी समाज के पूज्य बाबा नारंग देव मंदिर में पौधे लगाए गए।
ब्यावर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका सेवा समिति की ओर से 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर सेवा समिति, सेवा प्राधिकरण और बार एसोसिएशन की ओर से सभी तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ डीडवाना कुचामन जिले में भी आगामी 13 जुलाई को साल 2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम सुरेश के एम ने ली पटवारियों की बैठक। राजस्व विभाग में लंबित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। नामांतरण प्रगति रजिस्टर, आवक जावक रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर, कोर्ट से संबंधित पत्रावलियों के रिकॉर्ड का संधारण कर लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। ब्यावर उपखंड अधिकारी ने आगामी 17 जुलाई को आयोजित होने वाले मुहर्रम को लेकर मुस्लिम समाज के ताजिया लाइसेंस धारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम गौरव बुडानिया, पुलिस उपाधीक्षक राजेश कसाना, तहसीलदार लालाराम यादव ने मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और पूर्व तैयारियों की जानकारी ली। टोंक जिले में इन दिनों अवैध शराब का कारोबार काफी फल फूल रहा है। शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक लाइसेंस की आड़ में आधा दर्जन से ज्यादा दुकान खोल शराब का अवैध कारोबार कर रही हैं। लाडनू में जिला कलेक्टर बालमुकुंद असवा ने पंचायत समिति वीसी हॉल में की जनसुनवाई में सड़क, पानी, बिजली सहित अन्य समस्याओं से अवगत करवाया गया। उन्हें कलेक्टर ने विभाग के अधिकारियों को जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद प्रदेश महासचिव कालूराम गिनाना ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की। कालूराम गिनाना ने लाडनू तहसील की मूलभूत समस्याओं के बारे में सांसद को बताया। सांसद ने तुरंत अधिकारियों को जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। चबड़ा में वन विभाग की कार्रवाई। वन खंड क्षेत्र की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। 80 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। खैराबाद कस्बे में 3 दिन से चल रहा मिठे महावाली सरकार के उर्स का समापन कुल की रस्म के साथ हो गया। उर्स में 3 दिन तक देश के प्रसिद्ध कव्वालों ने कलाम पेश किए। बकानी पंचायत समिति में पूर्व जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्य को करवाने के लिए मैट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस दौरान आए गए आवेदनों की योग्यता के अनुसार जांच कर योग्य आवेदकों की मैट प्रशिक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं कोटा के अकलेरा थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार सरकारी स्कूल की टीचर को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त जोरदार थी कि टीचर 20 फीट तक घसीटती चली गई। घायल टीचर ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका मधुबाला मीणा गुलखेड़ी राजकीय माध्यमिक स्कूल में टीचर थी। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े एनएसयूआई के पदाधिकारी। शास्त्री नगर स्थित जलदाय विभाग में पानी की टंकी पर चढ़े एनएसयूआई के पदाधिकारी। पानी की टंकी पर चढ़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दावा भी किया। भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस शाहपुरा में समारोह पूर्वक मनाया गया। पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। सीड बॉल्स उछालकर पर्यावरण सुरक्षा और पौधारोपण का संदेश दिया गया। भीलवाड़ा के आसीन में सालग्राम संघ तुलसी का विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने भगवान की बारात में नृत्य और भजनों का आनंद लिया। बारात घीसू जी सीताराम जगदीश शर्मा के निवास पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ में बदला मौसम का मिजाज, लोगों को मिली गर्मी से राहत। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, तो वहीं तेज बारिश की वजह से किसानों के चेहरे भी खिले हैं। भीलवाड़ा के आसीन में विधिक जागृति के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को नए कानून की बुनियादी जानकारी दी गई। मुफ्त कानून सुविधा के बारे में बताया और जागरूक किया गया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य रेणु वर्मा सहित स्टाफ भी मौजूद रहा। उदयपुर के गंगू कुंड में कुछ सामाजिक तत्वों ने क्लोरीन मिला दिया, जिसके चलते कुंड के पानी में रहने वाले मछली और जलीय सांप मर गए। पानी की सतह पर मरी हुई मछलियों को देखकर काफी स्थानीय लोग आक्रोशित हुए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विधायक श्रीचंद कृपलानी ने विधानसभा में उठाए सवाल। हालांकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने दिया विधानसभा में जवाब। कहा, केंद्र सरकार के नियमों के अधीन ही दी जाती है स्वीकृति, फिर भी श्रीचंद कृपलानी की बात पर किया जाएगा विचार। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरपत सिंह राजवी पहुंचे चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस में नरपत सिंह राजवी ने जनसुनवाई की। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सुने अभाव अभियोग। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे।
आसीन क्षेत्र के शंभूगढ़ गांव के अनिल कुमार शर्मा को कबड्डी खेल में NIS कोच का डिप्लोमा पूर्ण कर गांव लौटने पर स्वागत अभिनंदन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चतरपुरा में शारीरिक शिक्षक पद पर कार्यरत है शर्मा। और चलिए इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।